बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो सबसे पहले जी मेरी तरफ़ से सबको रमज़ान की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक। और आज पहला रोज़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह खैर का गुज़र गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जनाब था क्लिप मेरी सहरी का। मैंने बस सहरी की थी, दाल चावल हम लोगों ने रात को बनाए हुए थे, तो बस उसी के साथ मैंने सहरी कर ली अपने ही बिस्तर पर, और बस दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी सहरी में नहीं खाया। और बस ये ना आज कुछ सफाइयाँ वगैरह मैं कर रही थी। मैंने कहा आज पहला रोज़ा स्टार्ट हो गया माशाल्लाह से, तो चलो क्यों ना थोड़ी सी बेडशीट्स वगैरह ही चेंज की जाएँ। तो मैंने दोनों रूम्स की बेडशीट्स चेंज की एंड मैंने कहा कि थोड़ा सा अच्छा सा लुक आएगा। और मैंने अपने लिए एक नमाज़ कॉर्नर भी बनाना था आज, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो थोड़ा घर की तरफ आज करते हैं सारा ना। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही मज़ेदार सा है, बहुत क्रिएटिव सा है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो पसंद आया हो ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। ठीक हो गया जी। तो बस यहाँ पर मैंने बेडिंग चेंज कर ली थी, अब मैं तकियों के गुलाफ वगैरह चेंज कर लूँगी। और आज का रोज़ा इतना अच्छा था माशाल्लाह, ना प्यास लगी ना भूख लगी। और गर्मी का भी अब ज़ोर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, दिन काफ़ी गर्म अब रहने लग गया है। जो लोग बाहर जाते हैं उनके लिए समझ सकते हैं वो लोग कि बाहर अब मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। हम जो लेडीज़ हैं जो बिल्कुल घर पर रहती हैं हर टाइम, उनके लिए अभी भी थोड़ा सा मौसम ठंडा हो सकता है। तो लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं वो लोग फिर अचानक से आके कहते हैं कि भाई हल्का सा पंखा लगा तो थोड़ी सी ना जिस्म थोड़ा सा हीट अप हो गया है। तो मैं अभी यही कहती हूँ कि अभी पंखे वगैरह लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी का पंखा जो है वो आपकी तबीयत को ख़राब कर सकता है। तो कोशिश करें कि थोड़ा बर्दाश्त करें, क्योंकि ज़ाहिर है कि आगे चलकर तो पंखे ही लगाने हैं, लेकिन अभी ज़रा पंखों से अवॉइड करें। अच्छा जी, खैर तो बस यहाँ पर अब मैं डस्टिंग वगैरह कर रही थी, और मेरा भाई आया था स्कूल से, और स्कूल से वापस आने के बाद ज़रा वो फ्रेश वगैरह हुआ था, और कंघी शंगी करने के लिए ज़रा ड्रेसिंग किया गया, और मुझसे लड़ रहा था किसी बात पे। खैर एनीवेज़ तो बस अब ममा के रूम में आ गई हूँ। ममा के रूम को भी ज़रा अच्छे से नीट किया है मैंने आज। नीट क्या किया आपको पता है कि अभी तो सेटिंग साथ साथ चल रही है, तो इसलिए मैंने बेडशीट तभी की बिछाई हुई है जबकि हम लोग आए हुए हैं, तो आज इसलिए मैंने सारी बेडशीट्स चेंज कर दी हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने जो मतलब डबल स्टोरी घर लिया है, तो इसलिए जो ऊपर का रूम है वहाँ का फ़र्नीचर का हम लोग ऑर्डर देकर आए हुए थे, वो इंशाल्लाह ताला कल आ जाएगा। तो वो भी मैं आपसे कल लाजमी शेयर करूँगी। लेकिन देखने के लिए आपको चैनल तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो अच्छा जी, खैर इसके भी मैंने गुलाफ वगैरह चेंज कर दिए हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपका पहला रमज़ान कैसा गुज़रा है। और ये जो हमारे इस्लामाबाद में जो एक सान्या हुआ है बहुत बड़ा, जो मस्जिद इस मतलब टेररिस्ट ब्लास्ट में चली गई, शहीद हुई, जो इमाम बारगाह शहीद किया इन लोगों ने। अल्लाह ताला बस उन्हें पूछे, और जिन लोगों के बच्चे चले गए, जिन लोगों के बड़े बुज़ुर्ग चले गए, जिनके शौहर होंगे, किसी का भाई होगा, किसी का बाप होगा, किसी का बेटा होगा, तो बस अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में उन्होंने जगह तो दे दी है, लेकिन उन बेचारों के लिए जो पीछे रह गए हैं, बस अल्लाह उनको सब्र अता करे। और ये पहला रोज़ा, पहला रमज़ान उनके लिए कितना भारी होगा। उन माँओं ने, उन बीवियों ने, बच्चों ने, बेटियों ने किस तरह से ये जो महीना है वो गुजारेंगी और ईद गुजारेंगी। मैं तो बस ये सोच सोच के परेशान हूँ, और यही दुआ करती रहती हूँ हर वक्त कि अल्लाह ताला उन्हें सब्र अता करे जी, आमीन। और आप लोग भी ना, पहला रमज़ान था तो इसलिए उनके लिए लाजमी दुआ कर दीजिएगा। जब भी रोज़ा खोलें तो उनके लिए लाजमी दुआ कीजिएगा, उनके घर वालों के लिए ख़ास तौर पर, कि अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र अता करे। अच्छा, तो बस यहाँ पर सफाइयाँ वगैरह मैंने सारी आज कंप्लीट कर ली हैं अच्छी तरह से। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि कल जो है वो झाड़ू शाड़ू ना दूँ, क्योंकि आज मैंने अच्छी तरह से सारा वैक्यूम वगैरह किया है, झाड़ू दिया है, और छत से भी मैंने सारा मतलब सीढ़ियाँ वगैरह भी और ऊपर वाला पोर्शन भी सारा कुछ नीट किया। मैं इतना लंबा अगर व्लॉग बनाती तो फिर वो घंटे की वीडियो बननी थी, और फिर इतना टाइम भी नहीं था मेरे पास भी, तो फिर इसलिए मैंने कहा कि शॉर्ट सी वीडियो बनाऊं जिसमें ज़्यादातर जो चीज़ है वो मैं आपसे शेयर कर सकूं। तो खैर यहाँ पे अब जो हम लोग लेके आए थे इम्तियाज़ से, जो मैं वार्डरोब के लिए थोड़ी सी फ्रेगरेंस के लिए कुछ लेकर आई थी ना पैकेट्स वगैरह, ये वो है।
तो लेवेंडर का है ये, इसका मतलब खुशबू इसकी लेवेंडर है। सो वो मैंने बस अब कबर्ड्स वगैरह में लटका दी हैं। और यहाँ पर जहाँ पर है ना एरिया कपड़े तय करके रखने वाली साइड, वहाँ पर कोई चीज़ हैंग करने के लिए नहीं थी, तो जो साइड्स पे कील लगे हुए थे मैंने उसी के साथ पैकेट लटका दिया। और पूरी अलमारी में से इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं तो ये 100% आपको रेकमेंड करूँगी कि आप लोग लाजमी लाएँ, जो लोग नहीं लेकर आते, और जो लोग लाते हैं उनको तो पता ही होगा। और ये मम्मा के कबर्ड में भी मम्मा और मेरी सिस्टर का रूम है ये, तो इन लोगों के कबर्ड में भी अच्छी तरह से मतलब ये हम लोगों ने फ़िट कर दिया था, ये गिरेगी नहीं है बार बार। तो बहुत अच्छी खुशबू, इवन कि सिर्फ कबर्ड में से नहीं पूरे रूम में से इस चीज़ की फ्रेगरेंस आती है। तो बस जी अब फाइनली बारी आती है किचन की। अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में कुछ चिकन पड़ा हुआ था, लेकर आए थे हम लोग। मतलब ज़ाहिर है कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला रमज़ान की प्रिपरेशन करने के लिए। आपको अच्छी तरह पता है कि आते सार घर की शिफ्टिंग में हम लोग बिज़ी हो गए, और एंड टाइम पे हम लोग ग्रॉसरीज़ लेकर आए हैं, और इसलिए फिर हमें रमज़ान की प्रिपरेशन का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि ये चीज़ बना के रखें और वो चीज़ बना कर रखें। तो मैं साथ के साथ ही कर रही हूँ। अब इंशाल्लाह कल मैंने बना के रखना है, कबाब वगैरह बनाने हैं, अभी मैंने समोसे वगैरह बनाने हैं, बहुत सारे काम हैं अभी करने वाले, तो साथ के साथ हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। और ये मैंने चिकन के कुछ पैकेट्स बना के रख लिए हैं, जो कि जिस भी चीज़ में ऐड करने की होगी ना ख्वाहिश कि ये चीज़ खाने को जी चाह रहा है, तो उसमें थोड़ी बहुत चिकन ऐड हो जाए तो उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो बस मैंने इसलिए चिकन के पैकेट्स बना लिए हैं। और अब मैं तैयारी कर लूँगी जी अफ्तारी की। काम करते करते पता ही नहीं चला कैसे 2 बज गए, 3 बज गए। तो बस जी खैर, अच्छा यहाँ पर मैं चावल वगैरह भिगो रही हूँ। चिकन का मैंने एक छोटा पैकेट निकाला है, ताकि मैं चिकन फ्राइड राइस बना रही थी आज। बहुत ज़्यादा दिनों से मेरा दिल कर रहा था चिकन फ्राइड राइस खाने को, तो आज मैंने कहा कि पहला रमज़ान है तो चलो आज का डिनर हम यही करेंगे। हम लोगों ने इफ्तारी बहुत सिंपल सी की है, सिर्फ हम लोगों ने बनाए थे चना चाट सी बनाई थी, और साथ में हम लोगों ने पकौड़े वगैरह फ्राई कर लिए थे, दैट्स इट। क्योंकि कुछ हम लोग सब डाइट पर भी हैं, तो हम लोगों ने ज़्यादा बहुत हैवी चीज़ों को प्रेफर नहीं किया। बस ये 2 चीज़ें खाकर हमने बाद में नमाज़ वगैरह पढ़ के तो फिर एंड पे खाना खाया था, ताकि हमारी सहरी भी जो है ना वो बहुत लाइट सी हो जाए, बहुत हैवी हो जाएगा। इस महीने में ये नहीं होता कि बस खाने का महीना है, ये अपने आप को कंट्रोल भी करें। जो लोग डाइट करना चाह रहे हैं, ये महीना बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा आ गया है ये महीना उन लोगों के लिए। तो कोशिश करें कि अपना वेट भी लूज़ करें और अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ज़रूरी नहीं है कि समोसे और इस तरह की चीज़ें खाने से ही आपका रोज़ा अफ्तार होगा। रोज़ा आप खजूर से अफ्तार कर लेते हैं, दैट्स इट। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि शौक़ तो होता ही है सबका कि ये भी खाएं वो भी खाएं, लेकिन फिर भी डाइट को अपनी नज़र में रखें, क्योंकि इस जो ये टाइम होता है ना रोज़े का, मतलब अफ्तारी का और सहरी का, इसमें फिर काफ़ी ज़्यादा स्टमक भी डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि आप बेटाइमा खाते हैं और फिर लेट जाते हैं एंड ये वो, तो इस वजह से फिर अपने पेट का भी ख्याल रखना है। तो बस जी पकौड़ों का सामान वगैरह बातों ही बातों में मेरा तैयार हो चुका है। अब मैं शुरू कर दूँगी उसको फ्राई करना। और ये ना धनिया फ्रीज़र किया हुआ है हम लोगों ने, तो ये इतना आसान हो गया। फ्रीज़र किया हुआ धनिया जिस भी चीज़ में डालना हो ना, बस फ़ौरन से पैकेट पकड़ें और डाल दें, कटिंग शटिंग करने का कोई रोला नहीं। अच्छा जी खैर, तो यहाँ पर अब मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं फ्राई करूँगी साथ साथ पकौड़े वगैरह। और कल मैंने जाना है मम्मा को लेकर हॉस्पिटल, क्योंकि उनकी आजकल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो हम लोग जब से शादी से वापस आए हैं उनका विज़िट एक भी बार नहीं हुआ। जाने से पहले तो मैंने विज़िट कर लिया था ताकि उनकी तबीयत वगैरह सेट रहे वहाँ पर भी, लेकिन जब से वापस आए हैं तब से हम लोग नहीं गए। तो इसलिए बस कोशिश करूँगी कि कल लाजमी ही चली जाऊँ, रोज़े की हालत में जाऊँगी। अब पता नहीं कि रोज़ा जो है वो लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन खैर मुझे गर्मियों के रोज़े इतने पसंद हैं, क्योंकि गर्मियों में जब आपको प्यास लगती है ना तो बस वही रोज़े की फ़ीलिंग होती है अच्छी वाली, मज़े वाली। लेकिन सर्दियों के रोज़ों में आपको प्यास ही नहीं लगती, भूख ही नहीं लगती, तो मुझे ना रमज़ान की वो फ़ीलिंग नहीं आती। लेकिन हाँ, अब मौसम काफ़ी चेंज हो गया, ना गर्मी है ना इतनी ज़्यादा सर्दी है, तो फ़ीलिंग आ रही है अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि धूप बहुत सख्त लग रही है। जिनके घर छतों वाले हैं, मतलब छतों वाले घर से ये मुराद है कि
जो लोग रेंट पे हैं, जिनको छत नसीब नहीं होती, जो डबल पोर्शन वाले लोग हैं, उनको पता, वो लोग इस चीज़ को फ़ील नहीं कर सकते, लेकिन जिनके घर सहनों वाले हैं, छतों वाले हैं, उनको पता होगा कि किस कदर शिद्दत वाली धूप पड़ रही है आजकल। एंड बस जी अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी का टाइम हो गया है। मैंने यहाँ पर पकौड़े वगैरह ला के रख दिए हैं, चाट शाट ला के रख दी है, खजूरें पड़ी हैं, अपनी अपनी प्लेट में सब लोग ऐड कर लेंगे, मतलब सर्व कर लेंगे और खा पी लेंगे। एंड दुआ लाजमी है जी, दुआ सबके लिए करनी चाहिए, अपने लिए, अपने अजीज़ों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, सबके लिए दुआ करके फिर खाने पीने का काम शुरू बंदा करे तो उसमें बरकत होती है। और कोशिश करनी चाहिए कि अफ्तारी के अलावा भी, रमज़ान के अलावा भी सब मिलकर खाना खाएं। मिलकर खाना खाने से बड़ी बरकत है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर नमाज़ वगैरह का टाइम हो गया है, नमाज़ पढ़ेंगे और थोड़ी सी तिलावत भी करूँगी एंड दैट्स इट। तो बस ये खाने शाने का टाइम है जी। अब डिनर कर लिया था हम लोगों ने अफ्तारी को कोई घंटा डेढ़ बाद, क्योंकि अफ्तारी में हम लोगों ने इतना हैवी कुछ नहीं खाया था, तो इसलिए भूख अब लग रही थी, तो मैंने कहा चलो खाना सर्व करते हैं। तो बस जी दैट्स इट, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।